प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी किताब का चौथा पाठ है गुब्बारे पर चीता। उस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे या उसके प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। तो इसके लिए देखिए क्या उत्तर होगा। हेडमास्टर साहब जानते होंगे कि यह स्थान बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहाँ बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ सर्कस में बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। कौन सा जानवर कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचकर ही हेडमास्टर साहब ने जाने से मना किया होगा। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। कौन कौन सी अफवाहें, कि अनेकों प्रकार की या ऐसी बात जो कोई विशेष प्रकार का कहा गया है कि हाथी, जैसे वो अफवाहें थी हाथी एक पैर से लकड़ी गाड़ी पर बैठेगा, वो सारी बातें। तो देखिए क्या अफवाहें फैली हुई थी। सर्कस वालों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि बकरी और शेर एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी को चलाएगा, तोता बंदूक चलाएगा, वन मानुस बाबू के समान बैठेगा या बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। इस तरह की अफवाहें सर्कस वालों ने फैलाई थी या उड़ाई थी या पोस्टर के द्वारा पूरे शहर में इस तरह की अफवाहें उन्होंने फैला दी थी। तो ये प्रश्न हुआ हमारे क्या क्या अफवाहें फैली हुई थी। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला क्या कहता है, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। देखिए क्यों निराश हो गया बलदेव सर्कस में जाकर। बलदेव ने सोचा था कि सभी जानवर बहुत भयानक होंगे, उनके करतबों को देखने में बड़ा आनंद आएगा। परंतु वहां जाकर उसने देखा कि शेर, बाघ, भालू बहुत दुर्बल थे। ढंग से देखभाल न होने के कारण वे अपने असली रूप को खो चुके थे। और क्या था, कुत्ते की तो एक टांग ही नहीं थी, 3 टांग वाला कुत्ता था। उन्हें देखकर वह मायूस हो गया था। उनके द्वारा अच्छे करतब दिखाए जाने की उम्मीद समाप्त हो गई। इसलिए वह बलदेव सर्कस में जाकर के मायूस हो गया, उसको सर्कस को देखकर मायूस हो गया। देखिए अगला प्रश्न, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे। फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो उसने क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया, देखिए। चीता स्वयं अपने प्राणों को संकट में जानकर घबरा गया था। जैसे जैसे चीता गुब्बारे के साथ ऊपर उठा तो वह चीता खुद अपने प्राणों को संकट में जानकर घबराया हुआ था और वह अपना सारा चीतापन भूल गया, अर्थात कि मैं चीता हूँ ये सब वो भूल गया। भय, डर के कारण, भय के कारण क्या हुआ, भय के कारण वह बलदेव को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो वो खुद इतना डरा हुआ था कि बलदेव को क्या नुकसान पहुंचाता, खुद की जान बचाने की सोच रहा था, इसलिए वह बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगला प्रश्न है, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। हमारी जो कहानी है उसके इस वाक्य पर, मीन्स ये सेंटेंस क्या कहता है, इस पर ध्यान दो।
इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। ये एक सेंटेंस है। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? क्या तुम्हें लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उस गुब्बारे को भारी क्यों कहा है? तो देखिए, लेखक ने गुब्बारे के विशाल आकार के कारण उसे बड़ा भारी गुब्बारा कहा है। बड़ा शब्द गुब्बारे की विशालता को बताने के लिए काफी नहीं था। उसने बड़ा के साथ भारी शब्द लगाकर उसकी विशालता को बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है ताकि पढ़ने वाले गुब्बारे के आकार का अंदाजा लगा सके। तो केवल बड़ा भारी, बड़ा भी बड़े के लिए लगाते हैं और भारी भी एक कोई विशाल वस्तु के लिए लगाते हैं, इसलिए उसने बड़ा भारी कहा कि वो बहुत ही बड़ा था। इस तरह से ये प्रश्न हुआ हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? देखिए क्यों आता है। गुब्बारे को ऊपर उड़ाने के लिए उसमें गर्म हवा भरी जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, अतः गुब्बारा इसके कारण ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकलने लगती है, गर्म हवा का प्रभाव समाप्त होने लगता है, गुब्बारा भारी होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाता है। तो किस कारण? मेन कारण क्या है कि उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और उसकी गर्म हवा निकल जाती है जिससे वह गुब्बारा भारी होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह नीचे गिरने लगता है। अगला प्रश्न देखिए। स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ रहते हो या पढ़ने जाते हो तो किस किस काम के लिए आपको अनुमति, परमिशन लेनी होती है? देखिए, स्कूल से बाहर जाने की अनुमति लेनी पड़ती है, किसी मित्र को बुलाने की अनुमति लेनी पड़ती है, बाहर से कुछ मंगवाने की अनुमति लेनी पड़ती है, देर से आने की अनुमति लेनी पड़ती है, अवकाश में जाने की अनुमति लेनी पड़ती है, पानी पीने जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति का मतलब है परमिशन लेना। अगला प्रश्न है, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। आपके घर के आसपास जो जानवर हैं उनकी कैसी दशा है, दुर्दशा, बुरी दशा है, उसके बारे में आप बताओ, आपने देखी है तो। देखिए क्या कहता है, मैंने चिड़ियाघर में जानवरों की दुर्दशा देखी है। उन्हें एक छोटे से स्थान पर रखा जाता है, वहाँ उन्हें सही प्रकार का वातावरण नहीं मिलता है जिसके कारण वे दुर्बल हो जाते हैं। पानी की सफाई कई कई दिनों तक नहीं होती जिसके कारण वे कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। तो इस तरह से जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें उनकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती, उनके वह स्थान उनके लिए उचित नहीं है, तो इस कारण से वो अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। वो अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करते, इस कारण से वो दुर्बल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्रूरता मीन्स उनको पूरा मारपीट करके तब उनसे काम लिया जाता है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बात करते हैं क्या कर सकते हैं। जिस सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता बरती जाती है वह मनोरंजन के साधन नहीं माना जा सकता। उस पर लगाम लगाना आवश्यक है। जानवरों को भी मनुष्य के समान
जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सर्कस में ऐसे करतबों को स्थान दें जिसमें जानवरों का प्रयोग ही नहीं किया जाए। यदि जानवरों को दिखाना बहुत आवश्यक है तो उनसे ऐसे करतब करवाए जाएं जिनमें उन्हें शारीरिक कष्ट ना के बराबर हो। ऐसा करके हम सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन स्वस्थ मनोरंजन का साधन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? यदि तुम स्कूल से भाग जाते हो, भागना चाहते हो, तो क्या उसके दुष्परिणाम या बुरे परिणाम या बैड रिजल्ट हो सकता है? आप ना पढ़े तो क्या हो सकता है? देखिए, स्कूल से निकाला जा सकता है, अध्यापकों की नज़रों में गिर सकते हैं, पढ़ाई से मन हट सकता है, माता पिता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए कठिन सजा भी मिल सकती है, बुरे लोगों के हाथ लग सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है? बुरे लोगों द्वारा अपंग बनाया जा सकता है, किसी के द्वारा मारा भी जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं यदि हम स्कूल से निकलें या भागें निकल जाएं तो। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी चीज़ के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कोई भी चीज़ है उसका प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल, प्रयोग या उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, विज्ञापन आज प्रचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को उत्पाद, जो चीज़ हम बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उत्पाद के विषय में जानकारी दी जाती है। इसके माध्यम से लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से हम विज्ञापन के द्वारा हमारा जो भी कोई काम है, ये जो भी कोई सामान है उसको बेचने के लिए या कोई खेल कुछ भी है उसको दिखाने के लिए हम विज्ञापन के माध्यम से लोगों के साथ सीधे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार प्रसार कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ तथा पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, कारण भी पूछो। तो आप कोई भी सड़क सुरक्षा के लिए कि सड़क पे कैसे निकलना है, हेलमेट लगाना, वो सब करना, भीड़ में नहीं जाना, स्लो गाड़ी चलाना, वो सब सड़क सुरक्षा का, प्रदूषण, एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, शिक्षा के बारे में हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, या जो हमारे आसपास के लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस तरह के आप कुछ विज्ञापन आप बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे और अपने साथियों को दिखाएंगे। अब उनसे पूछेंगे कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसके कारण बताओ। तो ये सब आपके करने का काम है। अगले प्रश्न में आते हैं, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। तो ये दिए हैं, बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, होश उड़ जाना मुहावरा होता है, होश उड़ जाना, होश उड़े हुए थे। उसी तरह बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ता है, बात बैठ जाना मुहावरा है, दिल में बात बैठ जाना। वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव फूल जाना, ऐसा लगा जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो, खून चूस लेना,
बलदेव का दिल कांप उठा। दिल कांप उठना, देखिए ये मुहावरे हैं, इनके क्या आंसर होंगे इससे रिलेटेड। चारों चोरों को घर में देखकर नेहा के होश उड़ गए। नेहा के होश उड़ गए, होश उड़ जाना। मन में यदि गलत बात बैठ जाती है तो सरलता से नहीं निकलती। मन में ये बात बैठ जाना, उस जो उसमें बना है उसने ऊपर सेंटेंस उसका ही चेंज करके ये बनाना है, मुहावरे का बदल कर प्रयोग करना है। बैग से पैसे गायब देख माँ के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाना। अगला देखिए ये, मालिक तो काम करवा करवा कर मेरा खून चूस लिया। मालिक तो काम करवा करवा कर मेरा खून चूस लिया। मालिक ने तो काम करवा करवा कर मेरा खून चूस लिया। यहाँ ने लगा देना, मालिक ने तो, मालिक ने। मालिक ने। चलिए अगला, भैया को बीमारी का नाम सुनकर, नहीं ये फिर से देखिए सुनिए। भैया की बीमारी का नाम सुनकर मेरा दिल कांप उठा। दिल कांप उठा। ये सारे मुहावरे हो गए। यहाँ इसने दिए ये, होश उड़े, होश उड़ जाना, बात बैठ जाना, हाथ पांव फूल जाना, खून चूस लेना, दिल कांप उठना। उन्हीं को इस सेंटेंस इनको चेंज किया है, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये भी कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे अजीब अजीब हिसाब किताब, ठीक है, ये सब कोई विशेष नहीं है। तो इस तरह से हमारे इस चौथे पाठ के ये प्रश्नोत्तर पर चर्चा हो गई। आप इससे अपनी एक होमवर्क कॉपी बनाएंगे और उसमें ये सारे प्रश्न और उत्तर लिख लेंगे। जब भी हमारा विद्यालय खुलेगा तो आप मुझे बताएंगे।